हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज चैप्टर नंबर 16 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। हम लोग ने स्टार्ट किया था। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने कुछ बेसिक बातें कर ली थी सेमीकंडक्टर के बारे में, और ऑलरेडी मैंने तुमको बोल दिया था कि भाई अगर तुमको सेमीकंडक्टर पढ़ना है 12th का, तो 11th का सेमीकंडक्टर तुमको बहुत बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। अगर अभी तक तुमने 11th का सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ा तो जाओ वहां पे पढ़ो। थोड़ा बहुत मैंने रिवाइज करा दिया है, थोड़ा बहुत। ओके, अगर तुमको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो ऑलरेडी हम लोग ने सेमीकंडक्टर पे वीडियो बना के रखा है, तो तुम वहां पे जाके रेफर कर सकते हो, क्योंकि तुमको पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये सारी कहानी पता होनी चाहिए, तो ही यहां पे तुम्हारा दिमाग लग पाएगा। नहीं तो फिर ब्लैंक हो जाओगे, याद रखना। ओके, तुमको फिर ये टॉपिक डिफिकल्ट लगेगा, जो कि उतना है नहीं। और याद रखना, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इनमें से ये 4 जो टॉपिक लिखा है ना, इसमें से कोई एक टॉपिक के ऊपर बेहतरीन बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। 3 या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाता है। भाई, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फोटोडायोड, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सोलर सेल, ओके, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ सोलर सेल। ऐसा कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं ये टॉपिक पे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, फोटोडायोड, सोलर सेल और एलईडी। ओके, हो सकता है टॉपिक थोड़ा बड़ा बन जाए। अगर बड़ा बन गया तो हम 2 पार्ट में करेंगे, नहीं तो हम एक ही पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो। सो लेट अस स्टार्ट विद जेनर डायोड। तो जेनर डायोड क्या है भाई? एक तरह का ये एक स्पेशल पर्पस डायोड है। क्या है? एक स्पेशल पर्पस डायोड है। बेसिकली होता क्या है, तुमको याद होगा भाई, 2 डायोड को यूज करने का 2 तरीका था। एक था फॉरवर्ड तरीका, एक था रिवर्स्ड तरीका। याद है? रिवर्स्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस में क्या था, मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था, दैट इज पी को पॉजिटिव से अटैच करो तो दैट बिकम अ फॉरवर्ड बायस। यस और नो? P2P मैंने तुमको याद कराया था। कैसे याद कराया था? P2P। तो जब कभी भी तुम्हारा P2P होगा, दैट बिकम अ फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में से क्या होता है? करंट फ्लो होता है, मतलब यहां पे अच्छा खासा मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा। बट रिवर्स बायस की कहानी अलग थी भाई। रिवर्स बायस की कहानी अलग थी। कैसे अलग थी? ये था तुम्हारा P और ये था तुम्हारा N। रिवर्स बायस में क्या होता है भाई, जो तू P साइड होता है वो नेगेटिव से अटैच होता है, और जो N साइड होता है वो पॉजिटिव से अटैच होता है। और इसके अंदर क्या होता है भाई, जो तुम्हारा डिप्लीशन रीजन होता है, वो डिप्लीशन रीजन का थिकनेस बढ़ जाता है। और जब डिप्लीशन रीजन का थिकनेस बढ़ जाता है तो इसके अंदर थोड़ा भी करंट फ्लो नहीं होता। जो भी थोड़ा बहुत करंट फ्लो होता है वो होता है सिर्फ किसकी वजह से? ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वजह से। ओके, किसकी वजह से? ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। बस यही है। ओके भाई, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता, इसके अंदर करंट फ्लो होता है। ओके, यस और नो? अब जो रिवर्स्ड बायस है ना, अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करें, अगर उसके हम ग्राफ पे बात करें, जनरली ये सारी चीजें मैं हटा देता हूं, खाली मैं उसके ग्राफ पे बात करता हूं रिवर्स बायस के। तो कैसा उसका ग्राफ है देखो, जरा समझने की कोशिश करो। मान लो कि ये तुम्हारा करंट है, और मान लो ये तुम्हारा वोल्टेज है। इसको रिवर्स्ड वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स्ड वोल्टेज। मान लो यहां पे कुछ तो वोल्टेज का वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा कुछ तो वैल्यू है। ओके, बहुत सारे। अब यहां पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, तो होना क्या चाहिए था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? भाई, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है करंट भी बढ़ना चाहिए था। यस और नो? जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे भी करंट बढ़ना चाहिए था। बट यहां पे नहीं हो रहा वैसा। यहां पे तुम देखोगे तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है ना, करंट तुम्हारा देखो कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट करंट आ रहा है, देखो जरा। ओके, मतलब थोड़ा बहुत जो करंट आ रहा है, वो थोड़ा बहुत करंट किसकी वजह से? थोड़ा बहुत करंट है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। ओके, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं भाई? पी साइड बोले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन, और एन साइड बोले तो नेगेटिव, नेगेटिव में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल्स। यस और नो? तो उन दोनों माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से भाई यहां पे थोड़ा बहुत करंट फ्लो होता है। ओके, देखो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, करंट कांस्टेंट ही है, करंट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। हाँ, अभी यहां पे एक फिनोमिना होता है। क्या फिनोमिना होता है? कुछ ऐसा दिखता है हमको यहां पे। अगर हम लोग देखेंगे तो जनरली कुछ ऐसा तुमको मिलता है। ओके, ऐसा कुछ तो मिलता है। अब ये क्या चीज है? इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। इसको बोलते हैं क्या? ब्रेकडाउन।
अब यहां पे दो तरह के ब्रेकडाउन तुमको देखने मिलते हैं, याद रखना। जेनर डायोड में तुमको दो तरह के ब्रेकडाउन मिलेंगे। एक ब्रेकडाउन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक ब्रेकडाउन होता है एवलांच। एवलांच का अगर हम लोग स्पेलिंग देखने जाए तो तुमको पता है भाई मेरा स्पेलिंग कैसा है, क्या था एवलांच का स्पेलिंग कैसा है, AVALANCH। ओके, तो इसको बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं? एवलांच ब्रेकडाउन। एक होता है जेनर ब्रेकडाउन और एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन। ओके, अब बेसिकली क्या होता है कि भाई एक डायोड है, दिस इज द डायोड, ये तुम्हारा एक डायोड है, एक तरह से डायोड है, दिस इज द डायोड। ये तुम्हारा पी साइड है, दिस इज द पी साइड एंड दिस इज द एन साइड। अब मैं वोल्टेज बढ़ाया जा रहा हूं, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाया जा रहा हूं। यहां पे जो तुम्हारा ये वाला डायग्राम है ना, ये वाला, ये पी साइड है, ये एन साइड है, ये तुम्हारा नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ओके, अब मैं ये वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं, वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं, वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं। तो जाहिर सी बात है जब मैं वोल्टेज इंक्रीज करूंगा, वोल्टेज इंक्रीज करूंगा, तो ये जो डिप्लीशन रीजन है, इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बढ़ेगा, हाँ है ना भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बढ़ेगा। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा भाई, इस रीजन में जो भी तुम्हारे स्टेबल एटम है वो स्टेबल एटम ब्रेकडाउन होना चालू करेंगे। यस और नो? मतलब जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होल्स का पेयर बचा है वो भाई क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा। और ब्रेकडाउन होके ट्रेमेंडियस अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएगा। और जब ट्रेमेंडियस अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हीटिंग बोल लो या फिर बिकॉज ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बोल लो, भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सिंस यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू कर देगा। सिंस बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू कर देगा तो तुमको यहाँ पे देखने मिलेगा भाई, यहाँ पे एक ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना चालू हुआ। मतलब यहाँ पे बोल सकते हो कि तुम्हारा जो डायोड है एक तरह का खराब हो गया। मतलब तुम इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन था वो डिप्लीशन रीजन टूट गया। एक तरह से क्या हो गया? वो डिप्लीशन रीजन जो था वो डिप्लीशन रीजन टूट गया। और जैसे ही टूट गया मतलब एक तरह से डैम था, वो डैम टूट गया। अब जैसे ही वो डैम टूट जाएगा तो देयर विल बी अ ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ वाटर। तो उसी तरह वो जो डिप्लीशन रीजन था वो भी टूट गया। डिप्लीशन रीजन टूट गया तो ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू है। और जब ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू है तो भाई अपने को क्या मिला? यहाँ पे एक सडन करंट फ्लो होना चालू मिला। देखो यहां पे तुम देख सकते हो एक सडन करंट फ्लो हो रहा है। और इसी प्रिंसिपल को हम इस्तेमाल करते हैं भाई, इसी प्रिंसिपल को हम इस्तेमाल करते हैं किसमें? जेनर डायोड में। ओके, इसी प्रिंसिपल में हम इस्तेमाल करते हैं जेनर डायोड। अब जेनर डायोड भाई यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो तो ट्रेमेंडियस अमाउंट हो रहा है भाई, वो फ्लो मतलब उसका कोई बोलते हैं ना वैल्यू नहीं है। बट जेनर डायोड को हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल्ड वे में संभालते हैं। मतलब जेनर डायोड का जो वर्किंग होता है ना वो लगभग 4 से 5-6 वोल्ट तक होता है। ओके, 4-5 वोल्ट, 6 वोल्ट ले लो, 6 वोल्ट तक जेनर डायोड बेहतरीन तरीके से काम करता है। ओके, मतलब यहां पे अगर हम बोलने जाए तो 6 वोल्ट तक, जब 6 वोल्ट का जो रेंज रहेगा 2, 4, 6, 5, ये 6 वोल्ट के रेंज में क्या करता है? जेनर डायोड काम करता है। उसके ऊपर अगर गया, उसके ऊपर गया तो भाई वो एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा। वो फिलहाल अपने को कोई उसका रोल नहीं है, फिलहाल हम लोग उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। वो बाद में तुम जब ग्रेजुएशन या फिर हायर स्टडीज में जाओगे तो वहां पे तुम डिस्कस करोगे। फिलहाल अभी उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ये वो चीज के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो हमको पता है कि भाई 6 वोल्ट तक क्या करेगा? जेनर डायोड काम करता है। अब यहां पे अगर हम देखने जाए तो हमको बेसिकली 2 करंट मिलेंगे। देखो अगर तुम ध्यान दो तो यहां पे अपने को 2 करंट मिलेंगे। ये एक करंट मिलेगा और लेस से ये एक करंट मिलेगा। ओके, सो दिस विल बी योर आई मिनिमम वैल्यू मान लो इसको, और इसको आई मैक्सिमम वैल्यू मान लो। तो ड्यूरिंग दिस आई मिनिमम और आई मैक्सिमम वैल्यू तुम देख सकते हो भाई वोल्टेज चेंज नहीं हुआ। देख सकते हो भाई, यहां पे देखो जो वोल्टेज था वही वोल्टेज है। मतलब दोनों जगह वोल्टेज में चेंजेस नहीं आया। भले करंट चेंज हो गया, भले करंट चेंज हो गया, करंट का वैल्यू चेंज हो गया, बट देयर विल बी नो चेंज इन वोल्टेज। और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम लोग क्या करते हैं? जेनर डायोड को यूज करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इसी खासियत की वजह से हम लोग यूज करते हैं जेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। क्लियर बात में आ गया, हाँ या ना? तो हम लोग बोल सकते हैं कि जेनर डायोड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स बायस। ऐसा बोल सकते हो कि भाई वो रिवर्स बायस के प्रिंसिपल पे काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स बायस्ड, जेनर डायोड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स बायस। वो रिवर्स बायस पे काम करता है अगर हम देखने जाए तो।
ओके। उसका अगर हम सिंबल देखने जाएं तो जनरली जो तुम्हारा डायोड का सिंबल होता है कुछ ऐसा होता है, वही सेम तरीके से सिंबल होगा, बस यहाँ पे तुमको क्या दिखेगा, यहाँ पे तुमको Z दिखेगा। क्या दिखेगा? Z दिखेगा और कुछ नहीं। ओके, समझा? तो दिस इज योर सिंबल ऑफ जेनर डायोड, ये तुम्हारे जेनर डायोड का सिंबल है अगर हम देखने जाए तो। ओके, जनरली ये हो गया और सिंबल है ये, हाँ है ना। ये तुम्हारा पी साइड होता है, ये तुम्हारा एन साइड होता है। ये क्या होता है? तुम्हारा पी साइड होता है और ये तुम्हारा एन साइड होता है। दिख रहा है? बात समझ आ रही है? दिस इज द सिंबल या फिर सर्किट रिप्रेजेंटेशन बोलो जेनर डायोड का। सिंपल जो डायोड होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, और जेनर डायोड में यहाँ पे Z, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा Z बनेगा और कुछ नहीं। ओके, चलो अब ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सो जेनर डायोड कैन बी यूज, जेनर डायोड कैन बी यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। क्यों? कारण समझा भाई? देखो यहाँ पे तुम देखो I मिनिमम I मैक्सिमम, करंट इज चेंजिंग, करंट चेंज हो रहा है, बट ड्यूरिंग दिस करंट चेंज वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा भाई। ये सेम वोल्टेज पे ये फिनोमिना हो रहा है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज पे करंट चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द सर्किट फॉर वोल्टेज रेगुलेटर, हाँ या ना? ओके, अब यहाँ पे क्या कहानी हो रही है उसको समझने की कोशिश करो, देख लो। तो थोड़ा सर्किट एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे क्या है, कंस्ट्रक्शन बता देता हूं भाई कैसे क्या बन रहा है कहानी। यहां पे हम लोग ने एक इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है, बराबर। यहां पे हम लोग ने एक इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है। अब इस इनपुट वोल्टेज के अक्रॉस हम लोग ने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, इसको हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस बोल देते हैं बेसिकली। इसको मान लो एक सीरीज रेजिस्टेंस बोल देते हैं। और उसके बाद हम लोग ने एक जेनर डायोड लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? यहाँ पे एक जेनर डायोड लगाया हुआ है, तुम लोग देख सकते हो, दिस इज द जेनर डायोड, है ना। अब जेनर डायोड को हम लोग को क्या करना है? रिवर्स बायस करना है। तो रिवर्स बायस करना है तो तुम्हारा जो P है दैट शुड बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव, तुम्हारा जो N है दैट शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, हाँ या ना। तुम्हारा जो P है वो नेगेटिव पे कनेक्ट होना चाहिए, जो तुम्हारा N है वो पॉजिटिव पे कनेक्टेड होना चाहिए, बराबर। और जेनर डायोड के पार्लर में, जेनर डायोड के पार्लर में हमने लगाया हमारा आउटपुट, दैट इज अ लोड रेजिस्टेंस। ये तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस है। व्हाट इज RL? RL इज योर लोड रेजिस्टेंस, मतलब जो भी तुमको चलाना है, पंखा हो गया तुम्हारा, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, जो भी तुमको भाई जहां पे तुमको जो चीज चलाना है दैट इज कॉल्ड एज लोड रेजिस्टेंस। ओके, अब यहां पे तुम देखो भाई हम लोग ने जेनर डायोड के पार्लर में लगाया लोड रेजिस्टेंस। क्यों लगाया पार्लर में? बिकॉज हमको पता है कि पार्लर में वोल्टेज हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो वोल्टेज अक्रॉस पार्लर कनेक्शन इज ऑलवेज सेम। तो सिंस वोल्टेज सेम होता है तो मुझे पता है कि भाई जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज चेंज होने वाला नहीं है। सिंस जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज चेंज होने वाला नहीं है, तो अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं होगा तो RL के अक्रॉस भी वोल्टेज चेंज नहीं होगा, इसीलिए हम लोग इसको पैरेलल कनेक्शन दिया। ओके, अब कैसे फिनोमिना बन रहा है देखो जरा। ओके, तो मान लो when current is increasing, when current is increasing, current is increasing, ओके, एक बेसिक ये स्टेटमेंट को थोड़ी बाद देखते हैं। एक बेसिक कैलकुलेशन बता देता हूं तुमको, देखो क्या होगा। अगर मान लो कि हम लोग को कोई पूछे कि मान लो कि फिलहाल मैंने लोड रेजिस्टेंस नहीं लगाया हुआ है, लोड रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, तो अगर हम लोग देखने जाएं तो भाई ये जो टोटल V इन है, ये टोटल V इन किसके बराबर होगा? अगर हम देखने जाए तो टोटल V इन नथिंग बट इसके अक्रॉस जो भी तुम्हारा पोटेंशियल होगा, लेट्स से इसको VS ले लो, और इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा लेट्स से इसको VZ ले लो, हाँ है ना। द पोटेंशियल अक्रॉस VS एंड द पोटेंशियल अक्रॉस VZ, ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों को ऐड करके अपने को क्या मिलेगा? V इन मिलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं व्हेन RL इज, और डायरेक्टली मैं लिख देता हूं यहां पे, बाकी तुम लोग थियरी तुम्हारे बुक में है वहां से तुम रेफर कर सकते हो। मैं बोल सकता हूं भाई जो V इन है वो तुम्हारा बराबर होगा VS प्लस VZ। अब जरा देखो VS कैन बी रिटन एज, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा होगा तुम्हारा IZ, तो हम लोग बोल सकते हैं भाई जो VS है वो कहीं ना कहीं IZ इंटू RS है ना। तुम्हारा जो VS है, जो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या ही है? दैट इज IZ इंटू RS प्लस VZ एंड दैट इज V इन, बराबर, हाँ है ना। ओके, अब मुझे क्या करना है? मुझे ये जो है ना, ये चीज मुझे पता है कि भाई कांस्टेंट रहने वाली है। ये जो चीज है ना VZ,
द वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड, द वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड, ये चीज कांस्टेंट रहने वाली है, इसमें कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, ये कांस्टेंट है। बात समझो ध्यान से, ध्यान से इस चीज को समझो। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, कहानी क्या हो रही है, देखो जरा। मान लो कि मैंने वी इन इंक्रीज किया, मान लो मैंने वी इन इंक्रीज किया। अब ये स्टेटमेंट ले लो, अब ये जो स्टेटमेंट है ये यहां पे ले लो, अब तुमको समझेगा बहुत बेहतरीन तरीके से। When the current is increasing, okay, or when the current is increased, when the current is increased across RS या फिर across VZ और V in, मान लो कि भाई V in से जो करंट आ रहा था वो बहुत बढ़ के आ रहा था, क्या आ रहा था, बढ़ के आ रहा था। सिंस मैंने ये चीज को इंक्रीज किया भाई, वी इन को इंक्रीज किया, करंट इंक्रीज किया, मतलब इनडायरेक्टली मैंने पोटेंशियल इंक्रीज किया, तो वी इन के अक्रॉस इंक्रीज हुआ। अब वी इन के अक्रॉस इंक्रीज हुआ तो मुझे पता है भाई वीजेड तो कांस्टेंट है, वीजेड तो कांस्टेंट है, तो क्या होगा भाई, ये जो कहानी है ना ये बढ़ जाएगा, मतलब द वोल्टेज अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, यस और नो। अब इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जब इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो मुझे पता है कि भाई जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो यहां पे कहीं ना कहीं लॉस हो जाने वाली अक्रॉस द सीरीज। और एट द सेम टाइम अगर मैं मान लो कि कहीं ना कहीं करंट को कम करता हूं, लेट्स से करंट को कम करता हूं, तो करंट को कम करूंगा तो कहीं से नया करंट तो प्रोड्यूस होकर आएगा नहीं। भाई क्या होगा, जब जैसे ही मैं यहां पे करंट को कम करूंगा तो इसके अक्रॉस जो ये है क्या बोलते हैं पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। सिंस पोटेंशियल कम हो जाएगा तो यहां पे फ्लो ऑफ करंट बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, फ्लो ऑफ करंट बढ़ जाएगा। मतलब फ्लो ऑफ करंट बढ़ गया, मतलब जितना करंट इसको पहले मिल रहा था अभी भी उसको उतना ही करंट मिलेगा, क्योंकि जेनर डायोड में से करंट जाना फ्लो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो वोल्टेज कभी चेंज नहीं होने वाला। मान लो कि तुम 5 वोल्ट का जेनर डायोड यूज कर रहे हो, तो यहां पे तुमने 5 वोल्ट का जेनर डायोड यूज किया, तो भाई ये 5 वोल्ट का वोल्टेज का जो जेनर डायोड है वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। अब ये चेंज होने वाला नहीं है तो इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, जो तुमने लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है वो भी कभी चेंज नहीं होगा। भाई ये भी तुम्हारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यस और नो। तो हम लोग बोल सकते हैं व्हेन द करंट इज इंक्रीज्ड अक्रॉस आरएस देयर विल बी नो चेंज इन VZ। भाई VZ बोले तो वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड, VZ बोले तो वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड। भाई यहां पे कोई चेंजेस नहीं आने वाला, या सुनो। अब सिंस यहां पे कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, VZ के अक्रॉस कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, तो VZ के अक्रॉस चेंजेस होने वाला नहीं, तो VZ RL के पैरेलल में है, तो RL के अक्रॉस भी कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, सो नो। ओके, सिंस लोड रेजिस्टेंस is connected parallel with किसके, विथ जेनर डायोड, है ना, जेनर डायोड। भाई जो लोड रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड है, कैसा, पैरेलल कनेक्टेड है, किसके साथ, जेनर डायोड के साथ। अगर वो पैरेलल कनेक्टेड है जेनर डायोड के साथ, तो अगर जेनर डायोड में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है तो उस लोड रेजिस्टेंस में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। देयरफॉर there will be no change across load resistance, and we get a regulated वोल्टेज। यहां पे मेरे को जो वोल्टेज मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा, दैट विल बी अ रेगुलेटेड वोल्टेज। ये तुम्हारा इरेगुलेटेड रहेगा, दिस इज योर इरेगुलेटेड वोल्टेज। और यहां पे जो भी तुम्हारा वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो रेगुलेटेड वोल्टेज मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। समझ में आ गया भाई, जेनर डायोड की कहानी समझ में आ गई क्या है। ओके, अब अगेन आई एम सेइंग, ऐसा एज इट इज छाप लोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जो मार्क्स फुल मिलना है वो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। यू हैव टू मेक अ प्रॉपर नोट्स। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, टेक्स्ट बुक रीड करना है। टेक्स्ट बुक रीड करके इसका रेफरेंस लेके तुम एक बेहतरीन तरीके से एक आंसर रेडी कर सकते हो। ओके, कहानी स्टार्ट करना यहां से।
कि भाई उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जेनाडार्ड क्या है, किस पे काम करता है, सिंबल क्या है, उसके बाद उसके वर्किंग पे आ जाना, उसका सर्किट डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन। इसके मदद से तुम लोग वहां पे टेक्स्ट बुक रीड करके आंसर बना सकते हो। ओके, क्लियर? चलो, हाँ, अब अगेन आप लोग बोलोगे कि सर नोट्स चाहिए। अगेन उतना ज्यादा टाइम नहीं रहता मेरे पास कि मैं तुमको प्रॉपर सारा नोट्स लिखा के दूं, पूरा बोर्ड पे लिखा के दूं। वो पॉसिबल मेरे लिए थोड़ा सा नहीं हो पाता, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। उसके लिए शायद तक मैं कुछ अपने से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को ऑफलाइन लेक्चर्स भी रहते हैं बहुत ज्यादा, 10-12 घंटे मेरा कंटिन्यूस लेक्चर चलते रहता है, तो मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, मैं कंसेप्ट समझा सकता हूं, वो मदद कर सकता हूं, वो थोड़ा 10% 20% में तुमको मदद कर सकता हूं, और बाकी काम तुम्हारा है कि भाई कंसेप्ट समझो, रीड करो अच्छे से टेक्स्ट बुक, उसमें से नोट बनाओ, आंसर लिखो, एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ परफेक्ट मार्क्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर फोटो डायोड। ओके, अगेन इट इज अ स्पेशल पर्पस डायोड। ये भी एक बेहतरीन तरह का स्पेशल पर्पस डायोड है। क्या होता है फोटो डायोड अगर हम देखने जाएं जनरली, तो फोटो डायोड कहीं ना कहीं नाम से देखो, फोटो नाम कहीं ना कहीं लाइट से आता है, यस और नो? मतलब ये एक ऐसा डायोड है जो लाइट एनर्जी को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। किसमें? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है तुम्हारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फोटो डायोड एक तरह से एक स्पेशल पर्पस डायोड है, तुम बोल सकते हो। पहला स्टेटमेंट तुम्हारा यही आएगा कि भाई इट इज अ स्पेशल पर्पस डायोड, इट इज अ स्पेशल पर्पस डायोड, स्पेशल पर्पस डायोड, पर्पस डायोड, it is a special purpose diode which convert light energy into किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, अब यहां पे क्या कहानी होती है भाई? यहां पे क्या होता है, यहां पे भी सेम कहानी, यहां पे भी कुछ अलग कहानी नहीं, बहुत बढ़िया कहानी, मस्त कहानी। यहां पे क्या होता है देखो जरा, तो ये भी रिवर्स्ड बायस पे काम करता है। किस पे काम करता है? रिवर्स्ड बायस पे काम करता है। रिवर्स्ड बायस मतलब भाई यहां पे जो तुम्हारा पी साइड है, दैट पी साइड शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव साइड, और तुम्हारा जो एन साइड है दैट शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव साइड। यस और नो? योर पी साइड शुड बी कनेक्टेड टू योर नेगेटिव साइड और एन शुड बी कनेक्टेड टू योर पॉजिटिव साइड। अब यहां पे क्या हो रहा है देखो जरा, तो हम बोल सकते हैं इट वर्क्स on the condition of reversed biased, ये रिवर्स्ड बायस पे काम करता है। ओके, अब कैसे काम करता है देखो जरा रिवर्स्ड बायस पे। अब मुझे पता है कि भाई रिवर्स्ड बायस में तो थोड़ा भी करंट फ्लो नहीं होता, बहुत थोड़ा सा करंट फ्लो होता है। वो भी किसकी वजह से होता है भाई? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। क्या होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। तो यहां पे कहानी क्या है, यहां पे जो तुम्हारा पीएन जंक्शन डायोड है ना, इसका जो डिप्लीशन रीजन होता है, जनरली ये वाला जो रीजन है, दिस इज द डिप्लीशन रीजन। अगर तुमको पता होगा, दिस इज द डिप्लीशन रीजन। तो इसका जो डिप्लीशन रीजन होता है ना जनरली, वो ये जो रीजन है, इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है। दिख रहा है? इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है। दिस इज द ट्रांसपेरेंट रीजन। ओके, अब क्यों ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है? क्योंकि जब कभी भी उसके ऊपर लाइट गिरे तो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट ना हो, लाइट वहां से उस डिप्लीशन रीजन के अंदर चला जाए। क्या हो जाए? उस डिप्लीशन रीजन के अंदर चला जाए। अब मुझे पता है कि भाई जो डायोड बने हैं वो किसके बने हैं? वो बने हैं सेमीकंडक्टर के। तुम्हारा जो सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो है ये सेमीकंडक्टर है। तो जब कभी भी तुम्हारा इंसिडेंट एनर्जी दैट इज E इज इक्वल्स टू एच न्यू, अगर तुमको याद होगा ड्यूअल नेचर तुमने पढ़ा होगा, तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और जब E इज इक्वल्स टू एच न्यू विल बी ग्रेटर देन योर एनर्जी गैप। तो जब एनर्जी गैप से वो बढ़ जाएगा तो कंडक्शन और वैलेंस बैंड की कहानी 11th स्टैंडर्ड, अगेन आई एम सेइंग कि अगर तुमको 11th स्टैंडर्ड नहीं याद है तो कहीं ना कहीं यहां पे कंफ्यूजन होगा। 11th स्टैंडर्ड याद है, ये फटाक से इजीली 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा तुमको। ओके, तो जैसे ही यहां पे क्या गिरेंगे, जैसे ही यहां पे लाइट गिरेंगे, जैसे ही यहां पे लाइट गिरेंगे, तो उस लाइट की वजह से क्या होगा, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होल्स के पेयर्स हैं वो जनरेट हो जाएंगे। जो स्टेबल एटम है, वो स्टेबल एटम से क्या होगा, वो स्टेबल एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अगर भाई एनर्जी विल बी ग्रेटर देन योर एच न्यू, याद रखना, ये चीज याद रखना भाई, जो ई है, जो तुम एच न्यू दोगे, दैट एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन योर ईजी। एंड व्हाट इज ईजी? ईजी इज योर एनर्जी गैप। ये कंडीशन फ्यूफिल करना बहुत जरूरी है।
तुम बोलो कि भाई सारे एनर्जी से होगा क्या, ना ना ना, ऐसी एनर्जी से जो उस सेमीकंडक्टर के एनर्जी गैप से ज्यादा है, ये चीज पे। ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ओके, मतलब जो भी तुम एनर्जी दोगे, जो तुम्हारा अप्लाइड एनर्जी होगा, जो तुम्हारा सनलाइट का एनर्जी, जो तुम्हारा लाइट का एनर्जी होगा, वो एनर्जी हमेशा तुम्हारे एनर्जी गैप से ज्यादा होना चाहिए, जो तुम्हारा सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी गैप है उससे ज्यादा होना चाहिए। क्लियर बात समझ आ रही है, हाँ या ना? अगर ऐसा हुआ तो भाई वहां पे क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन और होल्स का पेयर जनरेट होगा। अब इलेक्ट्रॉन और होल्स का पेयर जनरेट होगा तो हमको पता है, हमने इसको रिवर्स बायस रखा है, या सुनो, अब रिवर्स बायस रखा है तो भाई इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव वाला जो तुम्हारा होल्स रहेगा वो दौड़ना चालू करेगा, हाँ या ना? तुम्हारा जो भी पॉजिटिव होल्स रहेगा वो इस तरफ दौड़ना चालू करेगा, टुवर्ड्स नेगेटिव। दिख रहा है? जो भी पॉजिटिव है, जो भी पॉजिटिव्स है वो इस तरफ दौड़ना चालू करेंगे। और जो तुम्हारे नेगेटिव्स हैं, जो तुम्हारे नेगेटिव्स हैं, अगर तुम देखने जाओ, तुम्हारे जो भी नेगेटिव हैं वो सारे इस तरफ मूव करना चालू करेंगे, हाँ है ना? जो भी नेगेटिव है तुम्हारे, लेट्स से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सारे इस तरफ मूव करना चालू करेंगे, बराबर। मतलब क्या होगा भाई, देयर विल बी अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स टू देयर रिस्पेक्टिव टर्मिनल, टू देयर रिस्पेक्टिव एंड, हाँ या ना? और जैसे ही ये फ्लो होना चालू होगा भाई तुमको करंट मिलेगा, और जैसे ही तुमको करंट मिलेगा तुम्हारा काम हो जाएगा, या सोनो? अब यहां पे देखो कंडीशन ये है ना कि इसको चलाने से, इसको चलाने के लिए मेरे को रिवर्स बायस करना जरूरी होता है। ओके, मतलब ऑलरेडी इसके अंदर थोड़े बहुत करंट पहले फ्लो हो रहे होंगे जब मैंने ये लाइट नहीं डाला रहा होगा, याद रखना। ओके, चलो बेसिक समझते हैं, इसका लिखते हैं तब कहानी समझ में आएगी। तो जनरली अगर हम लोग देखने जाए तो ये 2 पॉइंट तो फिक्स्ड है, दैट इज कि भाई ये क्या है, इसका डेफिनेशन और किस पे काम करता है, इज वर्कड ऑन द कंडीशन ऑफ रिवर्स बायस, ये बेसिक क्लियर है। सेकंड कहानी है कि भाई इसका जब सिंबल तुम देखने जाओगे तो इसका जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो सर्किट सिंबल तुम बोलते हो, ये पी हो गया, ये एन हो गया। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, लाइट गिर रही है, क्या हो रहा है, लाइट गिर रही है, लाइट गिर रही है बेसिकली, तो यहां तुम लाइट गिरा दो अंदर की तरफ। ओके, यही चीज जब तुम फोटो डायोड बनाओगे तो फोटो डायोड में से लाइट बाहर की तरफ निकलेगी। यहां पे लाइट क्या हो रही है, गिर रही है, लाइट क्या हो रही है, गिर रही है। क्लियर? दिस इज द सिंबल ऑफ फोटो डायोड, दिस इज द सिंबल ऑफ फोटो डायोड। ओके, अब कहानी क्या हो रही है, मान लो कि व्हेन लाइट इज नॉट exposed to the sunlight, okay, when photodiode does not expose to the sunlight, तो कहानी क्या होती है? ओके, तो when photodiode is not exposed to the photon, और फोटोन मतलब सनलाइट, फोटोन मतलब सनलाइट, हाँ ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं सनलाइट। समझो इस बात को कि भाई व्हेन फोटोडायोड इज नॉट एक्सपोज टू द फोटोन, मतलब यहां पे ये चीज एब्सेंट है, ये चीज अभी है ही नहीं, ये चीज अभी है ही नहीं, तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सारी चीजें भूल जाओ, ये है ही नहीं वहां पे। ओके, तब क्या होगा, सिंस it is reversed biased, a small amount of current will flow, since it is a reversed bias, a small amount of current will flow, यस और नो? क्योंकि भाई हमको पता है कि माइनॉरिटी रिवर्स बायस्ड में थोड़ा भी करंट फ्लो नहीं होता, बट रिवर्स बायस्ड में बहुत छोटा सा करंट फ्लो होता है, वो भी किसकी वजह से, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। ओके, सो सिंस it's reversed biased, a small amount of current will flow due to minority charge carrier, हाँ या ना? इसकी वजह से, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। क्लियर बात समझ में आ गई, हाँ या ना? ओके, और उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डार्क करंट। क्यों डार्क करंट बोलते हैं? क्योंकि अभी तक हम लोग ने भाई इसके ऊपर कोई भी लाइट का एक्सपोजर नहीं दिया है, अभी तक इसके ऊपर कोई लाइट गिरा नहीं है। सिंस इसके ऊपर कोई लाइट गिरा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उस करंट को हम लोग, वो जो करंट है वो लाइट की वजह से प्रोड्यूस नहीं हो रही है, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, वो उसके रिवर्स बायस्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। उसका जो बैटरी लगाया, जो रिवर्स कनेक्शन लगाया है, उस रिवर्स कनेक्शन की वजह से फ्लो हो रही है। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट्स व्हाई is called as डार्क करंट। तो हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क करंट बोलते हैं।
भाई वो कोई लाइट की वजह से नहीं है। ओके, अब मान लो, अब ऑलरेडी इसके अंदर कोई करंट फ्लो हो रहा है, मान लो ऑलरेडी इसके अंदर कोई करंट फ्लो हो रहा, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मान लो भाई इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा 10 माइक्रो एम्पियर। मान लो यहां पे मैं बता देता हूं यहां पे कि भाई यहां पे एक एमीटर लगाया हुआ है और उस एमीटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, मान लो 10 माइक्रो एमीटर का, कितना 10 माइक्रो एमीटर का करंट फ्लो हो रहा है। ओके, एमीटर मतलब 10 माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर बात में आ गई, हाँ या ना? ओके, अब इसको एक्सपोज कराते हैं, अब इसको लाइट के सामने रखते हैं। ओके, मान लो यहां पे लाइट के सामने हमने इसको रख दिया, अब इसके ऊपर लाइट आके गिरना चालू हो रहा है। क्या हो रहा है? यहां पे लाइट आना गिरना चालू हो रहा है। अब इसके ऊपर लाइट आ रहे हैं। ओके, अब इसके ऊपर लाइट आके गिर रहे हैं। अब इसको एक्सपोज किया। ओके, नाउ, और ऐसा व्हेन लिख देते हैं, when the photodiode is exposed to the light बोले तो तुम्हारा फोटोन, when the photodiode is exposed to the light, that is photon. अब जैसे ही एक्सपोज्ड हुआ, जैसे ही डिप्लीशन रीजन पे तुम्हारा लाइट गिरा, तो क्या होगा? अगर तुम्हारा लाइट का एनर्जी, याद रखना ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन ईजी। ईजी बोले तो एनर्जी गैप, किसका एनर्जी गैप? उस मटेरियल का, वो सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप। ओके, सो व्हेन द फोटोडायोड इज एक्सपोज्ड टू द लाइट एंड इंसिडेंट energy is greater than the energy gap. Okay भाई, when the photodiode is exposed to the light and the incident energy is greater than the energy gap, कि भाई तुम्हारा जो E है वो ग्रेटर रहेगा Eg से, तो क्या होगा? तो भाई उस डिप्लीशन रीजन पे तुम्हारे जो स्टेबल एटम है, उस स्टेबल एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएंगे। या सुनो, वहां पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहां पे होल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। या सुनो, मतलब वहां पे मैं बोल सकता हूं कि जब ऐसा होगा तो क्या होगा कहानी? ड्यू टू दिस an electron and hole, yes or no, an electron and hole will generated at डिप्लीशन रीजन, हाँ या ना? जो तुम्हारा डिप्लीशन रीजन है वहां पे बन जाएगा। डिप्लीशन रीजन पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन और होल्स का पेयर जनरेट हो जाएगा। और मुझे पता है भाई पेयर जनरेट हो रहा है और मैंने पोटेंशियल दिया हुआ है, मैंने हाई पोटेंशियल दिया हुआ है, याद रखना वो पोटेंशियल दिया हुआ है मैंने। अब सिंस वहां पे मैंने पोटेंशियल दिया हुआ है तो वो जो पेयर जनरेट हुए हैं वो साथ में कंबाइन होना चाहेंगे, या सोनो, बट वो कंबाइन हो नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पे पोटेंशियल दिया हुआ है। यहां पे देख लो, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर जनरेट हुए हैं वो होंगे भाई साथ में वापस कंबाइन होना चाहे, बट साथ में कंबाइन हो नहीं पाएंगे क्योंकि यहां पे मैंने पोटेंशियल दिया हुआ है। अब पोटेंशियल दिया हुआ है, इस पोटेंशियल की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, हाँ या ना? और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा भाई? जाहिर सी बात है, तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने रिस्पेक्टिव टर्मिनल पे भेजेगा और जो तुम्हारा होल्स है पॉजिटिव है उसको अपने रिस्पेक्टिव टर्मिनल्स पे भेजेगा, हाँ या ना? ओके, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो फ्लो है वो चालू हो जाएगा। and electron will flow towards positive terminal and hole will flow towards नेगेटिव टर्मिनल। ओके भाई, जो तुम्हारे होल्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो हो जाएंगे और जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो कहां फ्लो होगा? वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो हो जाएगा, यस और नो? और इस तरह तुमको उस यहां पे एमीटर में करंट मिलेगा और वो जो करंट मिलेगा वो पहले वाले से बढ़ा हुआ करंट मिलेगा।
मतलब ऑलरेडी तुम्हारे पास 10 माइक्रो एम्पियर का करंट है, ऑलरेडी तुम्हारे पास 10 माइक्रो एम्पियर का करंट है, बट वो करंट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा, मान लो कि वो 10 का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहां पे तुमको 20 माइक्रो एम्पियर का करंट मिल रहा है। वो जो 10 मिल रहा था वो किसकी वजह से मिल रहा था, वो रिवर्स बायस की वजह से मिल रहा था। ये सुनो, 10 पकड़ लो, 5 पकड़ लो, जो भी, जिसको हम लोग ने डार्क करंट बोला था। अब जैसे ही मैंने उसको लाइट के आगे एक्सपोज कराया, तो एक्सपोज कराने की वजह से वहां उसके डिप्लीशन रीजन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और होल्स का पेयर जनरेट हुआ, और मैंने नीचे पोटेंशियल प्रोवाइड किया है, उसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भाई इलेक्ट्रॉन और होल्स अपने रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में चले गए, यस और नो, और उसकी वजह से मेरे को एक करंट मिला, रिवर्स्ड करंट मिला, इसको रिवर्स्ड करंट बोलते हैं। और वो रिवर्स्ड करंट क्या होगा, पहले से बढ़ के मिलेगा। मतलब अगर वो 5 माइक्रो एम्पियर था तो वो 20 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा, 25 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा, 30 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा, यस और नो। अब मान लो जैसे वापस मैंने एक्सपोजर हटा दिया, जैसे मैंने वापस एक्सपोजर हटा दिया, तो वापस वो घूम के कितने पे आ जाएगा, वापस वो घूम के 10 माइक्रो एम्पियर पे आ जाएगा, यस और नो। और जैसे वापस मैंने उसके ऊपर एक्सपोजर डाला, वापस वो घूम के कितना हो जाएगा, वापस वो घूम के 20 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा, यस और नो। बात समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है? ओके, तो ये कहानी है, दिस इज द स्टोरी ऑफ फोटोडायोड। ओके, अब अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं और डिसएडवांटेजेस की बात करूं, तो यहां पे याद रखना, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन, ये 3 चीज कंपलसरी है। अगर पूछ लिया कि भाई एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग तो बताओ, डायग्राम तो बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस साथ में एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन, ये 3 चीज तो लिखना जरूरी है। ओके, अब एडवांटेजेस तो बहुत चीज है कि भाई लाइफ ज्यादा है इसका, यस और नो, फिर इस पे काम करेगा, क्या बोलते हैं, लाइट पे काम करेगा, विच इज ट्रेमेंडियस सोर्स ऑफ एनर्जी। डिसएडवांटेजेस में तुम यही चीज लिख सकते हो कि ये भाई लाइट पे डिपेंड करता है, तो अगर लाइट नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, यस और नो, तो वो भी तुम्हारा डिसएडवांटेजेस हो जाएगा। फिर एक तरह का ये डायोड है और एक तरह का सेमीकंडक्टर है, और सेमीकंडक्टर मुझे पता है भाई इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कहीं ना कहीं डिपेंड होता है। तो अगर थोड़ा सा हीट बढ़ गया, थोड़ा सा गर्मी बढ़ गया, तो हो सकता है इसका जो फंक्शनैलिटी रहेगा उस पर थोड़ा सा खराबी आ जाएगा। ओके, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तुम पढ़ सकते हो, टेक्स्ट बुक में बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। एप्लीकेशन इसका बहुत काम का है कि भाई कहां कहां ये अप्लाई होता है, कहां कहां इसको काम करते हैं। तो इसको जनरली काउंटर्स में काम करते हैं। ओके, यहां पे अलार्म बनाने के लिए काम आता है, काउंटर्स बनाने के लिए काम आता है, यस और नो। ओके, काउंटर्स कैसे बनते हैं, जैसे मान लो कि भाई यहां पे फोटोडायोड है, मान लो यहां पे कोई सोर्स है, यहां पे कोई सोर्स है और ये तुम्हारा फोटोडायोड है, दिस इज योर फोटोडायोड, ये तुम्हारा फोटोडायोड है, यहां पे तुम्हारा सोर्स है। अब सोर्स से लाइट निकल रहा है, यहां पे फोटोडायोड पे गिर रहा है, फोटोडायोड के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। अब मान लो जैसे ही मैंने यहां पे बीच में कुछ ला दिया, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट आ गया, अब जैसे कार, यहां से कार पास हुई, जब कार पास हुई तो बीच में जब कार आया तो इसके ऊपर लाइट गिरना बंद हो गया था, और जैसे ही जब लाइट गिरना बंद हो गया था तो ये वापस अपने पहले करंट पे आ गया होगा, दैट इज 10 माइक्रो एम्पियर। अब जैसी कार उसके अंदर से चली गई, वापस इसके ऊपर लाइट गिरना चालू हो गया और वापस वो अपने वापस 20 माइक्रो एम्पियर पे आ जाएगा, या सुनो। तो ऐसे कितना कार गया, मतलब कितनी बार वो 10 से 20, 20 से 10 हुआ, तो उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं ऐसा। तो इसको काउंटर्स की तरह काम करते हैं, इसको स्विच की तरह काम करते हैं भाई, स्विच की तरह। मतलब मान लो कि जब तक इसके ऊपर लाइट गिर रहा है, जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, जब तक तब तक ये सामने वाले को बोल के रखेगा, सामने वाले सर्किट को बोल के रखेगा भाई लाइट चालू मत कर। अब मान ले इसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, इसके ऊपर लाइट बंद करना, मतलब लाइट जाना बंद हो गया, तो इसके अंदर से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, यस और नो, कम हो जाएगा, मतलब वो 10 माइक्रो एम्पियर पे आ जाएगा। तो जैसे वो 10 पे आ गया तो सामने वाले को बोलेगा भाई कोई ऑब्जेक्ट आ गया, फटाक से लाइट चालू कर दे। तो वो स्विच की तरह भी काम आता है। ओके, अलार्म की तरह काम आता है, स्विच की तरह काम आता है, काउंटर्स की तरह काम आता है। तो बहुत एप्लीकेशन है इसके, तो एप्लीकेशन लिखना मत भूलना। ओके, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन। ओके, ये 3 चीज तुम लोग टेक्स्ट बुक में सिंपली एक एक लाइन में दिया हुआ है, तो वो चीज तुम लोग याद कर सकते हो। क्लियर? चलो अगले कहानी की बात करते हैं। नेक्स्ट इज योर सोलार सेल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी तुम्हारी कहानी बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। बोलते बोलते गला सूख जाता है। मुंह बोलो के साथ कितना पानी पीते हो, कंटिन्यूस बोलना पड़ता है। सुबह से मेरा लेक्चर 7:30 बजे से लगभग चालू हो जाता है मॉर्निंग में, तो 7:30 से कंटिन्यूस बोलते बोलते गला सूख जाता है। अभी लगभग कितना बज रहा है, 2:30 के आसपास बज रहा है। इसके बाद भी लेक्चर है, 3 से 6 लेक्चर है, फिर 6 से 6:30, 7:30, मतलब ऑलमोस्ट 7:30, 8 बजे तक फ्री होता हूँ ऐसा। इसलिए तुम बोलते हो ना सर नोट्स नहीं, नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता है। टाइम मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं तुमको दूंगा ना। ओके चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद सोलार सेल। ओके, सोलार सेल की कहानी देखते हैं। देखो सोलार सेल फोटोडायोड ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि फोटोडायोड भी सेम कहानी कर रहा है, सोलार सेल भी सेम कहानी कर रहा है। ओके, बट दोनों में फर्क है। क्या फर्क है देखो जरा।
तो सोलर सेल भी तुम बोल सकते हो भाई, ये जनरली इसको एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड एज फोटोवोल्टेइक सेल। ओके, इसको फोटोवोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये भी सेम कहानी करता है भाई। ये तुम्हारा जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी मतलब तुम्हारा जो लाइट एनर्जी है, जो तुम्हारा लाइट एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो काम तुम्हारा फोटो डायोड कर रहा है वो भी यही कर रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, सही काम है, दोनों सही काम है। तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल लिखना भूल गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, मतलब सोलर एनर्जी बोले तो लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी बोले तो तुम्हारा लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, सही बात है। तो फोटोडायोड भी तो यही कर रहा है। तो फोटोडायोड और सोलर सेल में फर्क क्या है? देखो, सोलर सेल और फोटोडायोड में फर्क ये है कि फोटोडायोड को तुमको अगर चलाना है तो उसको तुमको रिवर्स्ड बायस करना पड़ेगा, मतलब तुमको तुम्हारा बैटरी लगाना पड़ेगा। देखो जरा, इसको तुमको रिवर्स्ड बायस कनेक्शन देना पड़ेगा, दिख रहा है? यू हैव प्रोवाइड द रिवर्स्ड बायस कनेक्शन। इसको तुमको बायस्ड करने के लिए, चलाने के लिए एक रिवर्स्ड बायस कनेक्शन देना पड़ेगा, तब जाके ये चलेगा। बट इन द केस ऑफ अगर तुम देखने जाओ तो सोलर सेल में ऐसा कुछ नहीं होता भाई, इसको कोई रिवर्स बायस कनेक्शन नहीं देना है। सोलर सेल को कोई भी रिवर्स बायस कनेक्शन नहीं देना है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा अलग होता है एज कंपेयर टू तुम्हारा फोटोडायोड। ओके, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा अलग होता है एज कंपेयर टू तुम्हारा फोटोडायोड। ओके, तो इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं भाई। सोलर सेल क्या करता है? इट इज अ डिवाइस कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये किस पे काम करता है? इट इज आल्सो कॉल्ड एज फोटोवोल्टेइक सेल। ओके, इसको फोटोवोल्टेइक सेल भी बोला जाता है। ओके, तुम लोग ने देखा रहेगा ना सोलर पैनल्स। ओके, तो वही कहानी यहां पे देखो, जनरली जो सोलर सेल्स होते हैं, जो सोलर पैनल होते हैं, उसमें भी दो कहानी है, एन और पी की कहानी है, कोई गलत नहीं है, सेम ही चीज है। बट इसका जो पी और एन लेयर है ना, वो एक के ऊपर एक लगाया जाता है, सैंडविच की तरह। ओके, वो ऐसा साइड में नहीं लगाया जाता, सैंडविच की तरह लगाया जाता है। ओके, कहानी क्या होती है देखो जरा, कि भाई ये तुम्हारा ऐसा कुछ है, अगर 3D में तुमको दिखाना जाऊं, ऐसा कुछ है, दिख रहा है 3D में? तो पतला वाला जो लेयर है, ऊपर वाला जो लेयर है एकदम पतला दिख रहा है, ग्रीन कलर का, दिस इज द लेयर ऑफ एन साइड, ये तुम्हारा एन टाइप है। और ये जो मोटा वाला दिख रहा है, जो येलो वाला लेयर दिख रहा है, दिस इज द पी साइड, ये तुम्हारा पी टाइप वाला है। और उनके बीच में ये जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज योर डिप्लीशन रीजन, दिस इज योर डिप्लीशन रीजन। क्लियर बात समझ आ रहा है? ये तुम्हारा डिप्लीशन रीजन है। ओके, अब इसको हटा देता हूं, 3D हटा देता हूं, खाली सामने वाला पे फोकस करो, खाली तुम सामने वाले पे फोकस करो, 3D वाला हटा देता हूं। ओके, अब यहां पे क्या है, साथ में इसको एक कनेक्शन दिया जाता है। मान लो कि इसको एक बोल सकते हैं क्या, कंडक्टर का कनेक्शन दिया जाता है। दिस इज द कंडक्टर, दिस इज योर कंडक्टर, ये तुम्हारा कंडक्टर है। अगर तुम देखने जाओगे तो बेसिकली दिस इज द कंडक्टर, ये तुम्हारा कंडक्टर है। ओके, ये तुम्हारा कंडक्टर कॉन्टैक्ट बोलते हैं इसको, कंडक्टिंग कॉन्टैक्ट, ये तुम्हारा कंडक्टिंग कॉन्टैक्ट है। ओके, और साथ में मैंने उसके क्या लगाया, एक लोड रेजिस्टेंस लगाया। लोड रेजिस्टेंस बोले तो बैटरी लगा दो, या फिर अगर तुमको चार्ज करना है इन्वर्टर लगा दो, या फिर डायरेक्टली यूज करना है तो लाइट लगा दो, पंखा लगा दो, जो तुमको लगाना है लगा दो। यहां पे कोई एक्सटर्नल बायस्ड की जरूरत नहीं है, मतलब मैं सामने से बैटरी प्रोवाइड नहीं करूंगा उसको चलाने के लिए। ओके, ये अपने आप हो जाएगा। अब कहानी क्या बनती है कि भाई ऊपर वाला जो लेयर है, जो तुम्हारा एन साइड है, वो थोड़ा सा पतला है, और पी साइड जो है वो थोड़ा सा मोटा है। कारण यह है कि जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी, ऐसा मान लो ये तुम्हारी लाइट है, अब लाइट इस लेयर के ऊपर जब गिरेगी तो लाइट, अगर मान लो एन साइड ज्यादा मोटा रहेगा, तो ज्यादा मोटा रहेगा, तो जब लाइट अंदर आएगी ना, तो वो एन साइड में ही कहीं ना कहीं उसके इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा के वहां पे वो अपनी एनर्जी लॉस कर देगी। यस और नो? बट हम चाहते हैं कि ये एनर्जी कहां तक पहुंचे, ये एनर्जी पहुंचे तुम्हारे डिप्लीशन रीजन तक। कहां तक? ये तुम्हारा जो डिप्लीशन रीजन, यहां पे कहीं डिप्लीशन रीजन है, ये जो रीजन दिख रहा है ये तुम्हारा डिप्लीशन रीजन है। अब यहां तक वो एनर्जी पहुंचनी चाहिए, यहां तक वो एनर्जी पहुंचनी चाहिए। तो अगर यहां तक वो एनर्जी पहुंचनी चाहिए तो जाहिर सी बात है तुम्हारा जो ऊपर वाला लेयर है वो थोड़ा सा क्या रहेगा, पतला रहेगा, और ऐसा लेयर रहेगा जो अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब कर सके। मतलब यहां पे रिफ्लेक्टिंग वाला कोई पार्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर रिफ्लेक्टर लगा दिया हमने तो लाइट आएगा,
भाई सोलर एनर्जी आएगी, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, बट हम ये चाहते नहीं, हम चाहते हैं कि भाई ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे हम लोग ऐसा मटेरियल लगाएंगे जो क्या होगा भाई, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करे, एब्जॉर्ब करे, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करे, एब्जॉर्ब करे। और इसको पतला रखेंगे, क्यों पतला रखेंगे, क्योंकि जब इसके अंदर क्या हो, एनर्जी गिरे, तो वह एनर्जी इसको पेनिट्रेट करके कहां तक पहुंच सके, इसको पेनिट्रेट करके तुम्हारा डिप्लीशन रीजन तक पहुंच सके। कहां तक पहुंच सके, डिप्लीशन रीजन तक पहुंच सके। अब जैसे ही डिप्लीशन रीजन में पहुंचेगा तो अब कहानी सेम हो जाती है। अब कहानी सेम हो जाती है, जो तुम्हारा प्रिंसिपल फोटोडायोड का था वही प्रिंसिपल यहां पे भी लगेगा भाई। जैसे ही डिप्लीशन रीजन में एनर्जी पहुंच जाती है तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन और होल्स का पेयर जनरेट होगा, या सुनो, इलेक्ट्रॉन और होल्स का पेयर जनरेट होगा, तो इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रैवल टू देयर रिस्पेक्टिव साइड और होल्स विल बी ट्रैवल टू देयर रिस्पेक्टिव साइड, और तुमको क्या मिल जाएगा, तुमको यहां पे करंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। बस यही कहानी है, ज्यादा कुछ नहीं है। यहां पे अगर तुम देखोगे ना, तो यहां पे देखो, इसलिए यहां पे मेटल कांटेक्ट लगाया जाता है। ये मेटल कांटेक्ट है, ये कंडक्टिंग कांटेक्ट है। तो कंडक्टिंग कांटेक्ट क्यों लगाया जाता है, क्योंकि भाई जब इलेक्ट्रॉन और होल्स का जब ये जनरेट होगा, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट होंगे अपने रिस्पेक्टिव साइड्स में, तो प्रॉपर तरीके से उनको खींचने के लिए यहां पे कोई ये नहीं है, पोटेंशियल नहीं है। यहां पे कोई बैटरी नहीं लगाया हमने। ओके, अगर कोई बैटरी लगाया होता तो बात समझ में आती, बट यहां पे कोई बैटरी तो हमने लगाया नहीं है कि भाई इलेक्ट्रॉन और होल्स को हम खींच सके। तो हम यहां पे क्या लगाते हैं, यहां पे हम कंडक्टिंग कॉन्टैक्ट लगा देते हैं। कंडक्टिंग कॉन्टैक्ट मतलब एक मेटल का सरफेस लगा देते हैं, एक मेटल का प्लेट लगा देते हैं, मान लो एक मेटल का पार्ट लगा देते हैं। अब उससे क्या होता है कि जैसे ही इस लेयर पे कहीं इलेक्ट्रॉन का जन्म होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, कंडक्टर है, कंडक्टर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंडक्ट कर लेता है, तो वो कंडक्टिंग, वो इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर में आ जाएगा, और जैसे ही उस कंडक्टर में आएगा तो उस कंडक्टर के अक्रॉस वो आरएल के अंदर ट्रैवल करना चालू करेगा, लोड रेजिस्टेंस के अंदर ट्रैवल करना चालू करेगा, और इस तरह तुमको क्या मिलेगा, यहां पे करंट मिल जाएगा। इस तरह यहां पे तुमको करंट मिल जाएगा। यहां पे कोई बायस्ड नहीं है। जैसे अगर तुम देखने जाओ फोटोडायोड में भाई कहानी ये थी, फोटोडायोड में हमारे पास ऑलरेडी हमने पोटेंशियल लगाया हुआ था। जब हमने पोटेंशियल लगाया हुआ था तो चाह के भी ये जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं ये कहीं और नहीं जा सकते, ये अपने रिस्पेक्टिव टर्मिनल पे ही जाएंगे, ये अपने रिस्पेक्टिव टर्मिनल पे ही जाएंगे। बट यहां पे अगर हम देखने जाए सोलर सेल में, तो सोलर सेल में वैसी कोई भी कहानी नहीं है भाई, सोलर सेल में वैसा कोई भी कहानी नहीं है। तो यहां पे इसलिए हम लोग ये मेटल कनेक्शन लगाते हैं, ये मेटल कनेक्शन, कि भाई मेटल कनेक्शन लगाते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन या होल्स का पेयर जनरेट हो, जैसे इलेक्ट्रॉन या होल जनरेट हो, तो मेटल कनेक्शन क्या करे, उस चीज को अट्रैक्ट कर ले, क्योंकि वो कंडक्टिंग है तो कंडक्ट कर लेगा फटाक से। ये सुनो, इलेक्ट्रॉन भाई फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के पास जाना चाहेगा, ये सुनो, तो फटाक से वो चला जाता है कंडक्टर के पास। हाँ या ना, क्लियर बात में आ रही है। अब ये भी कहानी बनता है कि भाई पूरा प्लेट पे क्यों नहीं बिछा देते, तो पूरे प्लेट पे बिछा नहीं सकते, क्योंकि पूरे प्लेट पे अगर मैं कंडक्टिंग ये लगा दूंगा तो यहां से लाइट जो है वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी, जाहिर सी बात है। ये सुनो, तो हमको थोड़ा ही लगाना पड़ता है। हर एक के पीछे रीजन है, कारण है हर एक के पीछे। क्लियर बात समझ में आ गई। हाँ या ना, सोलर सेल की कहानी समझ में आ गई। तो यहां पे भी लिखना वही कहानी है, लिखना वही कहानी है कि भाई क्या कर रहा है ये सोलर सेल, क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाँ या ना, यहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, एन साइड यूज करते हैं, पी साइड यूज करते हैं। एन साइड क्या करते हैं, थोड़ा सा पतला रखते हैं। क्यों पतला रखते हैं, क्योंकि भाई जो सनलाइट है वो अच्छे से पेनिट्रेट हो सके और पहुंच सके, कहां तक पहुंच सके, उस डिप्लीशन रीजन तक पहुंच सके। कहां तक पहुंच सके, उस डिप्लीशन रीजन तक पहुंच सके। अब जैसे ही वो डिप्लीशन रीजन पे पहुंचेंगे भाई क्या होगा, तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन और होल्स का पेयर है वो जनरेट हो जाएगा। या सुनो, एज द एनर्जी, कौन सी एनर्जी तुम्हारी, सोलर एनर्जी, कौन सी एनर्जी, सोलर एनर्जी। हाँ या ना, as the solar energy reaches to कहां पे, reaches to depletion region, reaches to depletion region, reaches to depletion region। हाँ या ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होंगे। हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का जो पेयर है वो जनरेट हो जाएगा, बराबर। इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर जनरेटेड, ओके। और उसके वजह से ड्यू टू विच भाई इलेक्ट्रॉन अपने इस तरफ ये वाले कंडक्टिंग कांटेक्ट में जाएंगे, सॉरी इस तरफ होल जनरेट होगा, पी साइड है ना, तो यहां पे होल जनरेट होगा, होल जो भी रहेगा वो इस तरफ जाएगा तुम्हारा, और जो भी इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तुम्हारा, बराबर, ओके। और दोनों भाई ट्रैवल होना चालू करेंगे, और उसके वजह से ड्यू टू विच वी गेट अ फ्लो ऑफ करेंट, we get a flow of current। क्लियर बात समझ में आ गई एवरीवन। हाँ या ना, ओके, बहुत बढ़िया। चलो कहानी समझ में आ गई, ओके। अब अगर जनरली अगर हम देखने जाए ना, तो
इसके कुछ कंडीशंस हैं कि भाई ये कंडीशंस करोगे तो ही जाके तुमको बहुत बेहतरीन तरीके से सोलार सेल का इस्तेमाल हो पाएगा। मतलब देयर इज अ क्राइटेरिया, ओके। इसके जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं, इसका जो मटेरियल है उसको जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है उसको रैंडमली तुम लोग कोई भी मटेरियल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करोगे जिसका एनर्जी गैप जो है, एनर्जी जो बैंड गैप है वो 1 ईवी से लेके 1.2 ईवी 1.8 ईवी के आसपास होना चाहिए, ओके। मतलब अगर तुम मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हो तो मटेरियल शुड हैव द बैंड गैप, मटेरियल should have the band gap कितना 1.1 ईवी से लेके 1.8 ईवी तक, लगभग 1 ईवी के आसपास तक होना चाहिए। तब जाके बहुत बेहतरीन तरीके से, भाई जितना कम बैंड गैप होगा तो जाहिर सी बात है उतना ज्यादा एनर्जी इसके ऊपर गिरेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्स के पेयर जाएंगे। और हाईली डोप्ड होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? हाईली, जो तुम बनाओगे, ये जो पैनल तुम बनाओगे, ये पैनल हाईली डोप्ड होना चाहिए। क्लियर बात सुना रही है, हाँ या ना? ओके। अगेन भाई एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशन तो मेरे ख्याल से ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन तुम्हारे दिमाग में ही भरे होंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन तुम लोग घर पे इस्तेमाल करते हो या सुनो, तुम लोग देखो कैलकुलेटर, तुमने कभी देखा है कैलकुलेटर? ओके, जो तुम्हारा कैलकुलेटर होता है उसमें साइड में देखो ब्लैक कलर का, अगर तुम देखोगे तो ब्लैक कलर का ऐसा कुछ तो बना होता है, दैट इज अ सोलर पैनल। वो एक तरह का सोलर पैनल है। वो क्या करता है भाई, तुम्हारा जो रोशनी होता है, जो तुम्हारा घर का लाइट होता है ना, उससे भी इस्तेमाल करके वो तुम्हारा कैलकुलेटर चलता है। तो कैलकुलेटर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है, घर में तुम इस्तेमाल करते हो। छत के ऊपर देखो तुमने सोलर पैनल लगा दिया है, तो भाई दिन भर क्या होता है, वो सोलर पैनल चार्ज होता है, उसकी वजह से बैटरी चार्ज होता है, और रात में जैसे ही तुम्हारा सनलाइट चला जाता है उस बैटरी की मदद से तुम लोग घर का सारा लाइट क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। या सुनो, फिर स्ट्रीट लाइट्स में काम आते हैं, तुमने देखा होगा स्ट्रीट लाइट्स में आजकल सोलर पैनल यूज हो रहे हैं। या सुनो, फिर तुम्हारे रेलवेज, ओके, रेलवेज के अंदर पूरे जो स्टेशन हैं वो सारे सोलर पैनल से बन रहे हैं। तुम्हारे जो एयरपोर्ट्स हैं, ओके, वो सारे के सारे सोलर एनर्जी से चल रहे हैं। अगर तुम राजस्थान जाओ, गुजरात जाओ, तो राजस्थान गुजरात में जो लाइट इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो वहां पे सोलर पैनल्स इस्तेमाल होते हैं। यस और नो? फॉर कमर्शियल पर्पस, फॉर हाउस होल्ड पर्पस, ओके, बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो तुम लोग 5-6 एप्लीकेशन याद कर लो और वो चीज लिख दो, ओके। क्लियर बात समझ में आ गई एवरीवन? कहानी समझ में आई कि नहीं, वर्किंग समझ में आई कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग वहां पे डिस्कस कर लेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट कहानी की बात करते हैं। नेक्स्ट इज योर एलईडी, ओके, नेक्स्ट इज योर एलईडी। अब एलईडी की कहानी थोड़ी सी अलग है भाई। एलईडी जो है वो एक तरह से फोटो डायोड का उल्टा है, तुम बोल सकते हो, ओके। एक तरह से तुम फोटो डायोड का वो उल्टा है, तुम उसको बोल सकते हो। कहानी बहुत आसान है, क्या होगा देखो जरा। तो सेम कहानी, जैसे तुम्हारा फोटो डायोड था वैसे ही सेम एलईडी है, बस फर्क ये है कि ये जो काम करता है, ये काम करता है फॉरवर्ड बायस पे। किस पे? फॉरवर्ड बायस पे। तो अगर कहीं ना कहीं तुमको कभी डिफरेंस बिटवीन आ गया तो तुम ये पॉइंट आराम से मेंशन कर सकते हो कि भाई एलईडी तुम देखने जाओ तो एलईडी काम करता है फॉरवर्ड बायस पे और फोटो डायोड काम करता है रिवर्स बायस पे। तो एक पॉइंट तो मैंने तुमको यहीं पे याद करा दिया, यस और नो? अब मान लो बीच में ये हो गया तुम्हारा पी साइड, ये हो गया तुम्हारा एन साइड, और बीच में हो गया तुम्हारा डिप्लीशन रीजन। क्लियर? ये हो गया तुम्हारा P, ये हो गया तुम्हारा N, पॉजिटिव ये नेगेटिव, ओके। अब देखो, अब एलईडी की कहानी क्या हो रही है भाई। तुम सब एलईडी जानते हो क्या होता है। एलईडी इज नथिंग बट, जैसे ही तुम लाइट जलाते हो तो लाइट जलाते ही क्या होता है, लाइट जलाते ही वो जल जाता है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। फोटो डायोड में लाइट एब्जॉर्ब होता था, यहां पे लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब एलईडी इज अ स्पेशल पर्पस डायोड। ये एक तरह का स्पेशल पर्पस डायोड है, एक तरह का ये स्पेशल पर्पस डायोड है जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू लाइट एनर्जी। यस और नो? मतलब मैं बोल सकता हूं इट इज अ स्पेशल पर्पस, इट इज अ स्पेशल पर्पस डायोड which convert it is a special purpose diode which convert the electrical energy into light energy, into photon। हाँ या ना? बात समझ में आ गई? ये सुनो, कहानी समझ में आ गया?
यही सेम कहानी उल्टी थी, अगर तुम देखने जाओ तो फोटो डायोड में यही उल्टा हो रहा था भाई। फोटो डायोड में क्या हो रहा था, तुम्हारा जो लाइट एनर्जी है, जो तुम्हारा फोटोन है, वो उस डायोड पे इंसिडेंट हो रहा था। जब इंसिडेंट हो रहा था तो तुमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा था, या सुनो। तो ये एक और तुम्हारा ये हो गया, डिफरेंस बिटवीन हो गया कि भाई फोटो डायोड क्या कर रहा है, फोटोन को मतलब इलेक्ट्रिकल सोलर एनर्जी को, मतलब लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तुम्हारा एलईडी क्या कर रहा है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है लाइट एनर्जी में। ये सुनो, एलईडी काम कर रहा है फॉरवर्ड बायस पे, तुम्हारा जो फोटो ये है फोटो डायोड है वो काम कर रहा है रिवर्स बायस पे। देखा, 2 पॉइंट तुमको बता दिया। अब अगर सिंबल देखने जाओ तो इधर ये भी बोल सकते हो कि इट वर्क ऑन द कंडीशन, इट वर्क ऑन द कंडीशन ऑफ फॉरवर्ड बायस। किस पे, फॉरवर्ड बायस पे काम करता है, ये फॉरवर्ड बायस पे काम करता है। क्लियर, हाँ है ना। इसको अगर देखने जाओ तो दोनों के जो सिंबल हैं वो लगभग तुमको सेम मिलेंगे, बस वहां पे लाइट एनर्जी अंदर आ रही थी ना, यहां पे लाइट एनर्जी बाहर जाएगी, यहां से लाइट एनर्जी बाहर की तरफ निकल रही है। ओके, सो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर क्या बोलते हैं, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ये लाइट एमिटिंग डायोड का क्या है, तुम्हारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है वो लाइट एमिटिंग डायोड होता है, यस और नो। ओके, अब यहां पे कहानी क्या हो रही है, देखो जरा यहां पे कहानी क्या है। यहां पे ये फॉरवर्ड बायस्ड है, फॉरवर्ड बायस्ड मतलब इसको हम करंट देंगे, हम इसमें बैटरी लगाएंगे, हम इसको कनेक्शन देंगे, इसको फॉरवर्ड बायस हम बनाएंगे इसको। ओके, तो अगर मेरे को इसको फॉरवर्ड बायस बनाया है, अब जैसे मैंने इसको फॉरवर्ड बायस बना दिया, तो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो पेयर है ना, वो कंबाइन होंगे। जरा याद करो भाई, फोटो डायोड में क्या होता है, जैसे वो लाइट गिरता था तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर हैं वो क्या होते थे, वो सेपरेट होते थे। वो क्या होते थे, सेपरेट होते थे एक दूसरे से, यस और नो। वहां पे जनरेट होता था इलेक्ट्रॉन और होल्स। जनरेट मतलब बाय डिफॉल्ट वहां पे कहीं पैदा नहीं होता था, जनरेट होता था मतलब जो भी वहां पे जो पेयर्स बने हुए जो स्टेबल हैं, हमको पता है भाई डिप्लीशन रीजन में कोई भी चार्जेस नहीं होता, क्योंकि डिप्लीशन रीजन जो है वो स्टेबल रीजन है। तो जो स्टेबल इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर बने हैं वो अलग होते थे। किस केस में, फोटो डायोड के केस में। यहां पे क्या होता है भाई, वो जो इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर हैं वो रिकंबाइन होते हैं, वो रिकंबाइन होते हैं। और जब ये रिकंबाइन होते हैं मतलब एक दूसरे से टकराते हैं, एंड ड्यूरिंग दिस कोलिजन भाई कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से रिलीज होता है, एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इन टर्म्स ऑफ फोटोन। ओके, क्लियर। तो मैं बोल सकता हूं कि जैसे ही मैं इसको ये करूंगा, फॉरवर्ड बायस करूंगा, since it is a forward biased current will start, a current will flow through the diode। कौन सा डायोड, एलईडी डायोड, हाँ है ना, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। एंड इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकंबाइन कंबाइन भी आएगा। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकंबाइन, एंड ड्यूरिंग दिस रिकॉम्बिनेशन भाई जब वो रिकंबाइन होंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एमिट करेंगे। सो ड्यूरिंग दिस रिकॉम्बिनेशन दे emit some amount of energy in terms of फोटोन, और उससे तुमको क्या मिलेगा, लाइट मिल जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, तुमको लाइट मिल जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, है ना। कहानी समझ में आया भाई, कैसे काम करेगा। यहां पे कहानी रिकॉम्बिनेशन का डाल देना, मतलब मान लो कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से दूर भागेगा, और यहां पे तुम्हारा जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव टर्मिनल से दूर भागेगा।
और यहां पे आके वो रिकंबाइन होंगे। तो जब रिकंबाइन होंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, और टकराएंगे मतलब इनडायरेक्टली वो एक एनर्जी लूज करेंगे। ओके, रिकंबाइन के लिए एक एनर्जी लूज करेंगे, एक एनर्जी निकालेंगे, एंड दैट एनर्जी विल बी अ फोटोन। वो लाइट के टर्म में वो एनर्जी निकालेंगे। क्लियर, बात में आ गए एवरीवन, हाँ या ना? ओके, अब यहां पे तुम देखने जाओ भाई, जितना ज्यादा जो करंट होगा उतना ज्यादा तुमको लाइट मिलेगा। मतलब जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा उतना ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी। करंट जैसे कम होगा, देखो तुम लोग एलईडी देखो, जैसे करंट डिम होता है एलईडी थोड़ा कम हो जाता है, यस और नो? तो भाई जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा तुमको लाइट की इंटेंसिटी मिलेगी। जितना कम करंट होगा, जैसे 5 वॉट का है तो 5 वॉट का है तो इंटेंसिटी कम, 10 वॉट का है तो इंटेंसिटी ज्यादा। क्लियर, बात में आ गई, हाँ या ना? अब इसके लिए भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है तुम्हारे पास भाई। सिलेक्शन क्राइटेरिया सेम, तुम्हारा जो बैंड गैप होना चाहिए, वो बैंड गैप कितना होना चाहिए? एनर्जी बैंड गैप दैट इज 1 EV से लेके 1.8 EV तक। कितना? 1 EV से लेके 1.8 EV तक होना चाहिए। ओके, ये अच्छा एक तरह के एब्जॉर्बर होना चाहिए। ऐसा कोई मटेरियल ना हो कि जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे। हमको लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ये गुड एब्जॉर्बर होना चाहिए। जो मटेरियल है, मटेरियल शुड बी गुड एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर मतलब एक तरह का भाई लाइट को क्या करे? एब्जॉर्ब कर ले। मटेरियल शुड हैव material should have good absorbing capacity, good absorbing of light। वो जो लाइट है भाई, लाइट को बहुत बेहतरीन तरीके से वो क्या करे? एब्जॉर्ब करे। लाइट को क्या करे? बहुत बेहतरीन तरीके से वो एब्जॉर्ब करे। बात समझ आ रहा है? ओके, नेक्स्ट भाई, इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। मान लो कि सारा क्राइटेरिया तुमने फ्यूफिल कर दिया और मान लो वो कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसा मटेरियल यूज करके क्या फायदा? तो इजीली अवेलेबल हो तो ज्यादा फायदा है, सोनो। कहीं पे इजीली मिल जाना चाहिए, थोड़ा सा सस्ता होना चाहिए। ओके, ये सारी फायदा रहेगा। ओके, कंडक्टिविटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, इट हैज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो दीज आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया भाई। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा तो तुम उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अब बात आता है कि भाई इसके कलर की। तुमने देखा रहेगा अलग अलग कलर एलईडी में होते हैं। ओके, कि भाई ये कलर होगा, येलो कलर का दिखता है तुमको एलईडी, ग्रीन कलर का दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। ओके, इंफ्रारेड एलईडीज होते हैं। तो ये कलर किसकी वजह से आते हैं? तो ये कलर आते हैं अलग अलग कंपाउंड की वजह से। ओके, जो भी तुम्हारे सेमीकंडक्टर के जो अलग अलग कंपाउंड है ना, उस कंपाउंड की वजह से अलग अलग कलर्स तुमको मिलते हैं। तुम्हारे बुक में लिस्ट दिया हुआ है। ये ऐसे तो नहीं पूछते, बट कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक या कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आ गया तो तुमको एटलीस्ट तुम 4 या 5 याद कर लो कि भाई ये कंपाउंड रहेगा तो ये कलर आएगा। जैसे अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखो, मुझे पर्सनली याद नहीं है बट मैं तुमको बता रहा हूं कि याद कर लो, क्योंकि तुमको कहीं ना कहीं ये चीज काम आ जाएगी। ओके, तो अगर मैं तुमको एक बार रीड करना चाहूं तो मैं बता देता हूं कि भाई अगर एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड मतलब AlGa होगा तो भाई इट एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन, मतलब इंफ्रारेड लाइट निकालता है। अगर वहीं पे वो गैलियम आर्सेनाइड और फॉस्फोरस हुआ तो फॉस्फेट हुआ तो क्या होगा? तुम्हारा रेड या येलो लाइट निकलेगा। फिर कहीं पे जिंक सेलेनाइड हुआ तो वो ब्लू लाइट निकालेगा। तो ऐसे 4-5 है, 4-5 कंपाउंड है कि भाई ये कंपाउंड का नाम चाहिए तो उसको मैच द फॉलोइंग की तरह बना लो, कॉलम बना लो। ये कंपाउंड है, उस कंपाउंड से वो लाइट निकलेंगे। 4-5 कंपाउंड है, 4-5 कंपाउंड को याद कर लो और वो लाइट याद कर लो, बस काम खत्म। कि भाई ये कंपाउंड है, ये कलर है, ये कंपाउंड है, ये कलर है। क्लियर, बात समझ में आ गई? ओके, समझ में आ गया कहानी भाई? एलईडी कैसे चलेगा, हाँ या ना एवरीवन? पक्का कहानी समझ में आ गई? वर्किंग ऑफ जेनर डायोड, तुम्हारा फोटो सेल, तुम्हारा फोटो डायोड, और दूसरा तुम्हारा ये क्या बोलते हैं? एलईडी। ओके, चारों स्पेशल पर्पस डायोड हम लोग ने खत्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा बचेगा तो हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर खत्म करेंगे हम। ट्रांजिस्टर में एक ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर खत्म करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे तुम्हारा लॉजिक गेट की तरफ। ओके, तो बेसिकली 2 लेक्चर्स मान लो और लगेंगे। 2 लेक्चर्स में वी विल वाइंड अप दिस टॉपिक। ओके, क्लियर? अगर किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी अगर मदद चाहिए, अगेन नोट्स छोड़ के, क्योंकि तुमको पता है भाई नोट्स में नहीं दे पाऊंगा, पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे लिए, पर्सनली मेरे लिए। उसके लिए मैं सॉरी बोल सकता हूं, मतलब बोल ही रहा हूं ऑब्वियसली। ओके, उसके लिए दिल से सॉरी है। बट हाँ, तुम लोग खुद से मेहनत करके खुद का नोट बना सकते हो, क्योंकि वो तुमको ज्यादा फायदा देगा। याद रखना ये चीज। ओके, चलो। सो
भाई लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो यहां तक देखा है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके, चलो कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो या फिर इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर दो, कोई इशू नहीं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।